Hello student, hope you all are doing well. So today I am here with a very interesting verb which is really very confusing verb. तो चलो मैं आज आपको जो verb बताने वाली हूँ वो थोड़ा confusing है और अक्सर स्टूडेंट की confusion होती है कि इसको करेक्ट तरीके से यूज़ कैसे करें। तो चलिए मैं आज आपकी ये confusion बिल्कुल ही दूर कर दूँगी। And the verb are lend and borrow. ओके ये दोनों ही वर्ब की जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि सही इसका यूजेज क्या है, मतलब इसको जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में वो सही यूज़ करते हैं या नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि लेंड और बोरो का मतलब उधार लेना या उधार देना ही होता है, लेकिन जो इसको सही यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं लेंड की बात करते हैं। तो लेंड का मतलब होता है कि टू गिव समथिंग टू समबडी फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। ओके थोड़े टाइम के लिए किसी को कोई सामान देना। ओके कोई सामान या कोई चीज़ देना। ओके मतलब यू कैन से दैट इन हिंदी कि उधार किसी को देना। ओके टू गिव समथिंग ओके टू समबडी। एंड इन द सेम वे उसी तरीके से बोरो का मतलब होता है कि किसी से उधार लेना। ओके बोरो का मतलब होता है टू रिसीव समथिंग फ्रॉम समबडी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। सो बोरो का मतलब होता है उधार लेना एंड लेन का मतलब होता है उधार देना। ओके अब बोरो की जो फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल फॉर्म है वर्ब की, जो फर्स्ट फॉर्म बोरो की है वो बोरो है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो बोरोड होती है एंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी बोरोड ही होती है। बट लेंड जो है वो इरेगुलर वर्ब है, तो उसकी जो फॉर्म है ऑब्वियसली ई लगा कर नहीं बनती है। लेंड की जो सेकंड फॉर्म है वो लेंट है, LENT। थर्ड फॉर्म जो है वो भी लेंट है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल ये है कि चलो रिया को है ना 1000 रुपये की ज़रूरत है। उसने जय से बोला कि जय मुझे 1000 रुपये दे दो, और जय के पास 1000 रुपये थे तो वो अग्री हो गया कि ओके ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपये दूँगा। तो अब जो रिया है वो उससे कैसे क्वेश्चन करेगी। ओके अगर रिया उससे पूछेगी तो रिया उससे ये कह सकती है कि कैन यू लेंड मी ₹1000 और 1000 रुपीज़। कैन यू लेंड मी, क्या तुम मुझे 1000 रुपये दे सकते हो। तो जब उसे लेंड से ये सेंटेंस बनाना होगा तो वो पूछेगी कैन यू लेंड मी। ओके कैन यू लेंड मी ₹1000। लेकिन अगर यही सेंटेंस वो बोरो से बनाएगी तो वो बोलेगी कैन आई बोरो ₹1000 फ्रॉम यू। ओके तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही वर्ड से आप सेंटेंस बना सकते हो, दोनों ही वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब यही है। लेंड का मतलब वो उससे पूछ रही है, रिया जय से ये कह रही है कि जय क्या तुम मुझे 1000 रुपये दे सकते हो उधार, और यानी तो अगर बोरो से वो बना रही है तो फिर ये बोलेगी क्या मैं तुमसे 1000 रुपये उधार ले सकती हूँ। ओके तो दोनों ही तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। देयर इज़ ओनली डिफरेंस बिटवीन लाइक डायरेक्शन, बोलने का जो तरीका है लेने और देने से, उससे बस डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। ओके अब इसके रिप्लाई में जो जय है वो क्या रिप्लाई करेगा। तो जय भी दोनों ही वर्ड यूज़ करके रिप्लाई कर सकता है, बट थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करें। जय बोलेगा यस रिया आई कैन लेंड यू ₹1000, मतलब मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ 1000 रुपीज़। ओके या नहीं तो वो ये भी बोल सकता है रिया यू कैन बोरो 1000 रुपीज़ फ्रॉम मी, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि आई कैन बोरो यू 1000 रुपीज़, ये नहीं बोलेगा। ओके आई कैन बोरो वो नहीं बोल सकता, यू कैन बोरो बोलेगा, या नहीं तो आई कैन लेंड यू ये बोलेगा। सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको किसी से पेन लेना है उधार। ओके आप अपने दोस्त से बोल रहे हो कि क्या आप तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो, तो इसे आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ओके अगर आप बोरो से इसे बनाएंगे तो आप बोलेंगे कैन आई बोरो योर पेन, यानी तो अगर आप इसे लेंड से बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कुड यू लेंड मी योर पेन। सो दीज आर द these sentences you can use both borrow and lend in your sentence. Okay so hope this is clear to you student, and if you like this video please like it, share it and subscribe it, and if you have any doubt please feel free to ask me in the comment box. Thank you for watching. Bye bye, take care.